आईक्यू। आईक्यू मतलब होता है इनकम क्वाड्रेंट। इनकम 4 तरीके से जनरेट होती है। ये क्वाड्रेंट है जो हम लोग पढ़ते थे ना, ध्यान होगा आपको, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बांट के चार बन गए, 1 2 3 4। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थ, ऐसे करके पढ़ते थे हम लोग। तो ये चतुर्थांश को बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो ये इनकम का क्वाड्रेंट है। जो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहली इनकम हम कैसे 4 तरीके से इनकम जनरेट होती है टोटल मिलाकर के। आप देखो, एक तरीका होता है कि हम अपने समय को बेच दें ले जाकर के, कहीं एम्प्लॉय बन जाए जाकर के। तो पहली इनकम का जो तरीका होता है वो होता है एम्प्लॉय बन जाना, कर्मचारी बन जाए कहीं जाके, अपने 8 घंटे 10 घंटे बेचें और वहाँ मेहनत उनके लिए करें और हमको एक सैलरी के रूप में पैसा दे दें। सो दूसरा जो तरीका होता है इनकम करने का वो होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, हम अपना कोई व्यवसाय खोलें। व्यवसाय में अब आप इसको प्रोफेशनल से रिलेट करा सकते हो। जैसे किसी स्पेसिफिक पढ़ाई हमने की किसी चीज की, जैसे हमने डॉक्टरी की पढ़ाई की, तो डॉक्टरी का बिजनेस खोल लिया मैंने। तो इसमें आ गया सेल्फ एम्प्लॉयड, जिसने अपना खुद का कोई व्यवसाय खोल लिया, मतलब एम्प्लॉय अपने ही एम्प्लॉय बन गए। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई ना कोई प्रोफेशनल डिग्री लेते हैं, चाहे वो वकालत की ले लें, चाहे हम उसकी ले लें, डॉक्टरी की ले लें, चाहे किसी कंपनी की एजेंसी ले लें, चाहे किसी कंपनी का जैसे फ्रेंचाइजी लेकर के बैठ गए, तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए। राइट और रॉन्ग? तो सेल्फ एम्प्लॉयड का काम क्या है कि अपना एक काम उन्होंने खोल दिया है खुद का और उसी के ऊपर काम कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तो इसको इनकम ज्यादा होगी कि इसको इनकम ज्यादा होगी? एस को ज्यादा होगी इनकम, इससे ज्यादा रिलेटेड इनकम होगी। राइट, चलिए अब आते हैं तीसरा तरीका इनकम का जो होता है वो होता है बिजनेस, और चौथा जो तरीका होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में फर्क क्या है? बिजनेस में हम मेहनत करते हैं अपना पैसा लगा करके, हम पैसा भी लगाते हैं, हम खुद ही मैनुअली काम भी करते हैं, अपने नीचे हम बहुत सारे एम्प्लॉयज भी भर्ती करते हैं, हम जगह भी लेते हैं और उस बिजनेस की नॉलेज भी लेते हैं, अपनी मेहनत भी करते हैं। तो अपना मेहनत करके हम बिजनेस को एस्टेब्लिश करते हैं। जबकि इन्वेस्टमेंट में फर्क क्या होता है? इन्वेस्टमेंट और बिजनेस, यहाँ पे पैसा काम करेगा, यहाँ पे मैं काम करता हूँ। राइट और रॉन्ग? सॉरी, राइट। सो बिजनेस में पैसा काम नहीं कर, पैसा काम तो कर रहा है, हम भी काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि केवल पैसा काम करेगा, लेकिन इसमें जो है ना, मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए कि मैं इन्वेस्ट कर सकूं। दूसरी बात ये कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में से रिस्क कहाँ ज्यादा होगा? हो गया भैया, इधर सो बिजनेस में पैसा ज्यादा है कि सॉरी रिस्क किसमें ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट में कि बिजनेस में? आई थिंक बिजनेस। रिस्क इन्वेस्टमेंट में ज्यादा है। यहाँ पैसा आपका बढ़ भी सकता है और खत्म भी हो सकता है, खत्म हो सकता है। तो ये बिजनेस में क्यों नहीं हो सकता? बिजनेस में आपका जो होगा ना, जो मान लीजिए आपने गारमेंट का बिजनेस खोला, तो उस जगह को आप वापस से बेच सकते हो। ठीक है, या जो बचा हुआ माल होगा औने पौने बेच लोगे तो उतना पैसा का नुकसान आपको नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट में आपने किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगाया मान लीजिए, और वो मान लीजिए खत्म हो गई कंपनी, तो वहाँ पे पूरा पैसा हमारा डूब सकता है। सो रिस्क जो है ना इस पाने में ज्यादा है कंपैरेटिवली इसके। तो रिस्क को देखते हुए यहाँ का इन्वेस्टमेंट करके, मतलब बिजनेस शुरू करके हम पैसा ज्यादा जनरेट कर सकते हैं। राइट और रॉन्ग? तो चारों में अगर आप तरीकों में देखोगे ना, तो सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से जनरेट होगा आपके हिसाब से? रिस्क कम हो और पैसा ज्यादा जनरेट हो, तो सबसे ज्यादा कहाँ से आएगा? बिजनेस। तो बिजनेसमैन क्या करता है, अब अगर मुझे वेल्दी बनना है, मतलब पुअर से जाकर के, पुअर से जो हम लोग अभी बात कर रहे थे पुअर, रिच और वेल्दी की, तो मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचना है अगर, तो बिजनेस, तो मुझे बिजनेस करना पड़ेगा। लेकिन अगेन फिर से वहीं पे आके खड़े हो गए कि बिजनेस हम करेंगे तो मुझे पैसा चाहिए, मशीनरी खरीदने के लिए जगह चाहिए, मुझे नॉलेज चाहिए उस बिजनेस की, लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है कि इसका लाइसेंस दो, उसका लाइसेंस दो। राइट और रॉन्ग? तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें, और फिर प्रोडक्शन करना पड़ेगा उस चीज का। प्रोडक्शन करने के बाद भी माल को सेल आउट करना अपने आप में एक बड़ा वो है, टास्क है। राइट और रॉन्ग? सो बिजनेस करने में ये सारी चीजें होती हैं और ये हमें करनी पड़ेंगी। लेकिन बिजनेस करने के लिए पैसा भी चाहिए आपको, मैन पावर भी चाहिए, मतलब आप अपने नीचे एम्प्लॉयज रखिए, एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए पैसा चाहिए, हर चीज के लिए पैसा चाहिए, मशीनरी खरीदने के लिए पैसा चाहिए, नॉलेज एक्वायर करनी पड़ेगी, उस बिजनेस की नॉलेज एक्वायर करने के लिए पैसा लग सकता है आपका, लीगल रिक्वायरमेंट्स होगी कि जीएसटी लो और ये करो वो करो, दुनिया भर की चीजें। अब आते हैं कि बिजनेस से सबसे ज्यादा पैसा तो जनरेट हो सकता है, लेकिन उसमें रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा है। क्या इसका कोई सब्स्टिट्यूट है कि मुझे फैक्ट्री ना खोलनी पड़े, मुझे लीगल रिक्वायरमेंट से 2-4 ना होना पड़े,
या मुझे किसी भी चीज का मतलब लोकेशन ना लेनी पड़े, कहीं लोकेशन पे जाके जगह ना लेनी पड़े, ठीक है। तो उसके लिए एक तरीका है जो कि आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं, ठीक है। क्या तरीका है उसके बारे में भी बात करते हैं। मान लीजिए मैंने एक फैसला किया मैं बिजनेस करूंगा फॉर एन एग्जाम्पल। अब इसका सब्स्टिट्यूट समझने से पहले इसका वो भी तो देखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या होता है, बिजनेस में क्या क्या होता है। अब बिजनेसमैन क्या करता है ना, एक फैक्ट्री खोलता है, मशीनरी वगैरह लगाता है और अपने नीचे बहुत सारे एम्प्लॉयज रखता है। अब इसका फायदा देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसने क्या किया, मान लीजिए एक बिजनेसमैन ने बहुत सारे एम्प्लॉयज रख लिए अपने। अब एम्प्लॉयज ये अगर खुद काम करता, बिजनेस अपना खुद खोल करके, मान लीजिए हमने जैसे शॉप खोली हुई है, उस शॉप में हम कितना समय दे सकते हैं, दिन भर में कितना समय दे पाएंगे? 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे, राइट और रॉन्ग? तो हम अगर ज्यादा 12 घंटे से ज्यादा नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर मैंने इस तरीके से, मान लीजिए हमने कोई अगर खुद का बिजनेस खोला होता, कोई ऐसी शॉप वगैरह, तो मैं 12 घंटे से ज्यादा समय नहीं। लेकिन चूंकि मैंने बड़ा कॉन्सेप्ट सोचा है कि मुझे ज्यादा अर्निंग चाहिए, तो बिजनेस खोला हमने, एक फैक्ट्री लगाई, उसमें एम्प्लॉयज रख लिए, और एम्प्लॉयज को कितने कितने घंटे के लिए रखा? ऐसे मैंने अपने अंडर में ना 100 एम्प्लॉयज रख लिए। तो मैं खुद काम करता तो कितने घंटे काम कर रहा हूँ? 12 घंटे। अगर मैंने 8-8 घंटे के 100 एम्प्लॉयज अपने नीचे हायर कर लिए, तो कितने घंटे काम हो रहा है? एक दिन में आपके नीचे कितने घंटे काम हो रहा है? 10 वर्कर कर रहा है तो 800। 10 वर्कर की अगर है तो 80, 100 रखे तो 800 घंटे, 1000 रखे तो 1000 घंटे, राइट और रॉन्ग? सो ये सब मेरे लिए काम करेंगे, और इनको मैं छोटा सा उसमें से सैलरी निकाल के दे दूंगा, बाकी सब काम तो मेरे लिए हो रहा, मैं सारा कट खा जाऊंगा जाकर के, राइट और रॉन्ग? तो इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है बिजनेस। अब हम देखते हैं कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट है या नहीं। एक चीज होती है MLM। क्या होती है? MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं। दूसरा नाम इसका जो होता है वो नेटवर्क मार्केटिंग होता है, ठीक है। ये बिजनेस का ही दूसरा रूप है। इसमें क्या होता है कि आपने कोई बिजनेस खोला तो आपको एम्प्लॉयज, आपको जगह लेने की जरूरत नहीं है, आपको पैसा मतलब मशीनरी वगैरह जो प्रोडक्शन बिजनेस में प्रोडक्शन करने के लिए जो मशीनरी वगैरह लगती है उसकी भी जरूरत नहीं है, आपको एम्प्लॉयज रखने की जरूरत नहीं है। केवल आपको नॉलेज होनी चाहिए इस बिजनेस में, और आपका थोड़ा बहुत जो भी जो अपने कंजम्पशन के लिए बिजनेस में पैसा लगेगा वो थोड़ा बहुत लगेगा, इसमें इतने बिजनेस में पैसा नहीं लगता है। देखिए MLM में काम कैसे होता है, जैसे कोई आदमी आया, ठीक है, उस आदमी ने उसके आगे ना इस आदमी ने मान लीजिए कोई आदमी यू नाम का आया, जैसे आप ही आगे मान लीजिए, इसने क्या किया, जो बिजनेस शुरू किया खुद का, इसने दूसरे आदमी को बताया, उसको भी बिजनेस पसंद आया, तो वो उसके साथ बिजनेस करने लगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आप आए, आपको बिजनेस समझ में आया, आपने बिजनेस करने लगे, आपने दूसरे लोग को, आपने जो बिजनेस में खुशी मिल रही थी, आपको अच्छा लग रहा था, वो आपने दूसरे के साथ शेयर किया, मिस्टर ए के साथ, उसको बिजनेस समझ में आया, उसने भी करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ दो लेग्स खुलेंगी इस बिजनेस में, एक इस साइड और एक इस साइड। तो बी को भी बताया, बी को भी अच्छा लगा, बी ने भी करना शुरू कर दिया। इस तरीके से आपके दो लोग हो गए। फिर उसके बाद ए ने किसी को बताया सी को, तो सी को भी पसंद आया, उसने भी उसके साथ काम करने लगा। और इस तरीके से जो आपने देखा था थोड़ी देर पहले, कि आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने कहा था बिजनेसमैन एम्प्लॉयज रखता है 8-8 घंटे की। अब आप यहाँ पे अगर आप खुद बिजनेस करेंगे अकेले MLM का, तो आप केवल कितने घंटे काम कर पाएंगे? ज्यादा 12 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, जो भी जिसकी जैसी एफिशिएंसी हो, राइट और रॉन्ग? लेकिन आप जब दूसरे के साथ शेयर करते हो इस बिजनेस को, वो भी आपके साथ करने लगता है, तो इसके बिजनेस जो करेगा उसका बेनिफिट आपको भी मिलेगा, क्योंकि ये आपके थ्रू बिजनेस में आया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो है इसके 8 घंटे आपके में काम करने लगा, ये 8 घंटे 10 घंटे जो भी ये काम करेगा। ऐसे ही मान लीजिए बी को भी आपने बताया था, वो भी आपके, जैसे कि वहां एम्प्लॉयज रखता है वो बिजनेसमैन, वहां पे एम्प्लॉयज की जरूरत होती है, उसको सैलरी दी जाती है। यहाँ पे उसी बिजनेस का जैसा लाभ आपको मिल रहा होगा वैसा ही लाभ इनको भी मिलेगा। ये आपके साथियों की तरह काम करेंगे, और चूंकि साथियों की तरह काम करेंगे तो मन लगा के काम करेंगे, तो और आपके लिए 8-8 घंटे, मान लीजिए 1000 लोग आपने के नीचे आ गए, वो 1000 आपने नहीं जोड़े, वो 1000 आपने नहीं जोड़े, आपने तो केवल किनको जोड़ा था, ये आपको तो सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है, ऐसे जो कि वाकई में आपके साथ इस तरीके का बिजनेस उनको समझ में आ जाए, वो काम करने लगे। ठीक है, तो वो 8-8 घंटे, मान लीजिए 1000 लोग हो गए, तो आपके नीचे कितने लोग काम करने लगे? 8000 घंटे आपके लिए काम होने लगा। अब आप काम करो या ना करो, ये लोग काम कर रहे हैं ना,
उसमें जितने भी लोग भी काम कर रहे होंगे तो जो उनका कमीशन का कट होगा वो कहीं ना कहीं ऊपर सरकता जाएगा और वो आपको मिलता जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?